प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई है और हर पोलिंग बूथ पर लोग लाइन लगाकर वोट का प्रयोग करने लगे हैं। इस वक्त खड़े हम प्रयागराज के 44 नंबर वार्ड में आने वाले अतीक अहमद के उस घर पे जहां पे अतीक अहमद का घर हुआ करता था। आज ये पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने माफिया और बाहुबली के खिलाफ कार्रवाई में इनके घर पर बुलडोज़र चलाया था और उसके बाद से इनके घर को नेस्तनाबूद किया गया था। लेकिन हम जहां पर खड़े हैं अतीक अहमद के घर के जस्ट सामने अल हमीरा फारूकी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। आपको बता दें ये पोलिंग बूथ अतीक अहमद के कार्यालय घर के सामने है और इस में ये कहा जाता था यहाँ पर सांसद और विधायकी का जब इलेक्शन होता था तो उस इलेक्शन में यहाँ से 2007 में ही इस बूथ को हटा दिया गया था। लेकिन लोकल निकाय चुनाव में इस बूथ को हमेशा से बनाया जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर निकाय चुनाव में ज़्यादा होड़ तो होता नहीं था अतीक अहमद का, लेकिन फिर भी इस बूथ पे बनाया गया था। आज लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं इसी बूथ पर। हम उनसे समझेंगे लोकल इलेक्शन पे किस आधार पर ही वोटिंग कर रहे हैं। बाबा क्या किस नाम पे वोट दे रहा है इस बार, कैसा प्रत्याशी में क्या सोचते हैं? प्रत्याशी को किस आधार पे वोटिंग कर रहे हैं? विकास के काम के नाम पर किसके नाम पे वोट कर रहे हैं? नाम नहीं। अच्छा, मतलब बाबा थोड़ा सा कम सुन पाते हैं, लेकिन हम दादी से सुनना है। दादी वोटिंग चल रही है, लोकल इलेक्शन है, किस आधार पे वोटिंग कर रही है इस बार? विकास के नाम पे, काम के नाम पे, लोकल इलेक्शन के नाम पर? अच्छा जी, बहुत खफा भी हैं लोग। किस आधार पे वोटिंग किया है? काम के नाम पर? अभी तो हम देने जा रहे हैं। अच्छा, देने जा। किस आधार पे वोटिंग करेंगे? अब वो तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाले जाने। वोटिंग आप करने जा रही है काम के नाम पे, रोजमर्रा की समस्या होती है। अब जिस पे जी चाहेगा उस पे इंसान देगा। अच्छा जी, काम के आधार पे, विकास के नाम पे दे रही हो? जिसको जी चाहेगा उसको देना। मतलब ये पोलिंग बूथ आप देखेंगे प्रयागराज का, ये चकिया इलाके का 44 नंबर पोलिंग बूथ है जहां पर वोटिंग चल रही है। इस पोलिंग बूथ पर सुबह से लोग लाइन लगकर वोट दे रहे हैं। उनका ये और जो लाइन है लगे और वोट दिया किस वजह? क्या वोट दे दिया आपने? नहीं दिया। मतलब लोग थोड़ा सा बोलने से यहाँ परहेज भी कर रहे हैं। उन्हें वोट तो दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस आधार पे वोटिंग दे रहे हैं तो ये बता नहीं रहे। लेकिन ये साफ है कि यहाँ पर बहुत साइलेंट वोटिंग चल रही है। ये सेंसिटिव वोटिंग में कहा जाता था, संदिग्ध वोटिंग में इसका नाम आता था। मैडम वोट कर लिया आपने? वोट दे दिया? किस आधार पर वोटिंग किया? क्या लगता है काम के आधार पे? जी, मतलब लोग क्या माता जी वोट दे दिया? नहीं, वोट नहीं दिया है। नहीं दिया है? क्या हुआ आपकी दिक्कत हुई क्या? अब दिक्कत पता नहीं, वो कहाँ सब्जी मंडी है वहाँ जाने बोल रहा है। अच्छा, सब्जी मंडी। आपने वोट दे दिया? मतलब कोई देखिए, सबसे बड़ी खास बात ये बाहुबली अतीक अहमद के घर के जिस सामने का बूथ है, इस बूथ पर अधिकतर कहा जाता था कि अतीक अहमद के जो आदमी थे उनके ही नाम पर वोट पड़ता था और यहाँ से अच्छी खासी वोटिंग हुआ करती थी। फिर भी हम लोग समझेंगे। क्या लगता है सर, वोटिंग कर ली आपने? किस आधार पर वोटिंग किया? हमने विकास के आधार पे किया वोटिंग। एक प्रत्याशी में क्या देखते हैं आप? और प्रत्याशी हम जो प्रत्याशी हम वोट किया वो एरिया में कम से कम 20-25 साल से काम कर रहे हैं। उस एरिया को उन्होंने पूरा सुधार दिया इन्होंने, और उसी आधार पर कर रहे हैं जी, उसी वोट। हाँ, जाति धर्म पे नहीं कर रहे, खाली विकास पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? किस आधार पर वोटिंग किया है आपने आज? सर देखिए, हमने कांग्रेस को वोट किया है क्योंकि बीजेपी के राज केंद्र में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है गुरु कि 35 रुपया किलो आटा बिक रहा है, 160 रुपया किलो तेल बिक रहा है, 44 रुपया किलो चीनी बिक रही है। एक मिडिल क्लास का आदमी जिसकी तनख्वाह मात्र जो हो 250 रुपया हो तो कैसे गुजर कर रहा है उसका दिले जाना था। मतलब महंगाई के आधार पर? महंगाई के आधार के ऊपर में कांग्रेस के राज में कबो 35 रुपया किलो आटा नहीं बिका। और हम ही जानी थे कि मोदी जी हम लोगन का जो 3 साल से फ्री राशन खिलाए रहे हैं, उसकी वजह से हम लोगन की आत्मा का जो हम मार्गेज कर ली ना। अच्छा, समझो यही लिए लोग मोदी मोदी कह रहे हैं, समझे कि नहीं सर? अच्छा। आपने किस आधार पे वोटिंग किया है? मेरा भी यही कहना है कि जो है कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई नहीं थी जितना बीजेपी के राज में महंगाई है। मतलब ये समझिए कि ये पोलिंग बूथ 44 नंबर वार्ड में आता है और बाहुबली अतीक अहमद के जिस सामने का बूथ है, लोग वोटिंग कर रहे हैं अपने आधार पर, रोजमर्रा की समस्याओं पर वोटिंग कर रही हैं। क्या माता जी वोट डाल लिया आपने? क्या लगता है किस आधार पर वोटिंग किया आपने? आपने रोजमर्रा की समस्याओं पर आदमी क्या देखती है प्रत्याशी में, क्या काम करे वो? हम हाथी भी डाला है। हाथी भी डाला है, ओके। मतलब ये देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग बता रहे हैं कि किसी ने विकास के नाम पे डाला है। क्या सर वोटिंग कर लिया?
किस आधार पे वोटिंग किया सर? बस विकास के नाम पे। विकास के नाम पे किया लगता है। आपने? बस विकास, और क्या चाहिए। और रोजमर्रा की समस्या? बस वही समस्याएं हैं जो वही पूरी हो जाएं, और क्या है। जी जी, रोजमर्रा की समस्या बस बस। मतलब ये रोजमर्रा की समस्याएं दूर हो जाए, इस आधार पे वोटिंग किया है। आप देखेंगे लगातार इस वोटिंग में जो बनाया गया पोलिंग बूथ, उस पे लोग आ रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग कर भी रहे हैं। बहुत लोगों में शामिल बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी समझेंगे। बाबूजी, आप तो बहुत साल से देख रहे हैं मतदान की प्रक्रिया, क्या लगता है किस आधार पे वोटिंग हो रही है इस बार? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा वोट डालने में, बहुत अच्छा लगा। और हमेशा हम वोट डालते हैं जब पोलिंग होती, हमेशा डालते नहीं करें। अच्छा, लोकल समस्याओं का ये होता है इलेक्शन, इस बार क्या लगता है आपका प्रत्याशी क्या काम करेगा जो आप उसके पक्ष में वोट डालेंगे? वो हमारे पैसे मदद करेगा, किसी सरकारी काम में हो मदद करेगा हमारा। अच्छा सर, आप क्या लगता है किस आधार पर वोटिंग किया सर आपने? क्या बताएं, सब अपने अपना वो है, सोच है अपना। और मैं रिटायर हूँ। अच्छा किया है उन्होंने, मतलब वोट आधार पे मतलब सही दिया है अपना। आप बता नहीं सकते ना इसके बारे में। मतलब लोग अपने अपने अनुसार कह रहे हैं कि वोट हम विकास के नाम पर और कई आधारों के नाम पर कर रहे हैं। आप देखेंगे ये पोलिंग बूथ है, 44 नंबर वार्ड है और पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ ही पोलिंग बूथ पे सभी प्रत्याशियों के अलग अलग लोग भी खड़े हैं। वो लोग जिस तरह से लोग आ रहे हैं उस तरह से वोटिंग भी करने के लिए जा भी रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग पीछे देखेंगे, वो भी आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने। हम उनसे समझेंगे आखिरकार किस आधार पे इस बार वो वोटिंग कर रहे हैं। सर, ये लोग रोजमर्रा की समस्याओं का इलेक्शन है, बहुत समस्या है, क्या लगता है किस आधार पर वोटिंग करेंगे इस बार? आप क्या बताएं, वोटिंग क्या रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाता है ये इलेक्शन, इसलिए वोटिंग करेंगे। क्या बताएं हम। जी, कोई बात नहीं, लेकिन ये आप समझिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बताएं, नहीं बताएंगे या नहीं बोलेंगे, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन ये एक बात समझ लीजिए, ये वही बूथ है जो बहुली अतीक अहमद के कार्यालय के सामने है। यहाँ पर सांसद और विधायकी के इलेक्शन के बूथ को हटा दिया गया था। ऐसा कहा जाता था कि कई इलेक्शनों में उनकी गड़बड़ी के दिया करते थे, लिहाजा इसको हटाया गया था। लेकिन अब ये लोकल इलेक्शन यानी निकाय चुनाव के इलेक्शन में इसको फिर से पोलिंग बूथ बनाया गया है। देखिए, वोट देकर फिर से लोग आ रहे हैं, उनसे समझेंगे। क्या भैया, वोट दे दिया, रोजमर्रा की समस्याओं का इलेक्शन है? यहाँ नहीं था हमारा। अच्छा, यहाँ नहीं था। अच्छा, यहाँ पर नहीं था। आपने वोट दे दिया सर? किस आधार पर वोटिंग किया आपने? हाँ, किस आधार पर, मतलब क्या देखते एक प्रत्याशी में जिसलिए वोट किया आपने? अरे प्रत्याशी जो अच्छा है उसको वोट कर दिया। उसको वोट कर दिया। हाँ। मतलब विकास और काम के आधार पर किया है कि नहीं? विकास और काम के आधार पर किया है। जब काम के आधार पर किया है, यानी आप समझिए प्रयागराज का ये 44 नंबर वार्ड और 54 नंबर वार्ड, दोनों वार्ड यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है कि अतीक अहमद के घर के सामने का ये वार्ड है। ये वार्ड साल 2007 से विधायकी और सांसदीय इलेक्शन में इस पोलिंग बूथ को हटा दिया जाता था, लेकिन लोकल इलेक्शन में फिर से पोलिंग बूथ बनाया गया है और यहाँ पर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।